नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जोगावत सर पर। पिछले अध्याय में हम लोगों ने जो प्रश्नावली 8.1 थी उसके प्रारंभिक 5 प्रश्न हम लोगों ने हल किए थे। अब उससे आगे आज हम 8.1 प्रश्नावली के आगे 6 से आगे के प्रश्न हम 6 और 6 के आगे के प्रश्न हम हल करेंगे। इससे पहले यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिल सके। और वीडियो को आप पूरा देखें, कंप्लीट देखें, स्किप करके न देखें, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कंटिन्यूटी में लेने पर ही समझ में आने वाला है। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 6 से हम आगे के प्रश्न आज हम सरल करने की कोशिश करेंगे। तो प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहां cos ए बराबर cos बी है, cos ए बराबर cos बी है, तो आपको बताना है कि कोण ए बराबर कोण बी है। तो समकोण त्रिभुज में कोण ए और कोण बी न्यून कोण है और कह रहा है कि cos ए बराबर cos बी है, तो आपको बताना है कि कोण ए बराबर कोण बी है। चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। पहले मैं यह चित्र बना लेता हूं, आप देखिए गौर से। ये मैं समकोण त्रिभुज का मैं चित्र बना लेता हूं। ये है मेरे पास एक समकोण त्रिभुज जिसमें कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। तो आप जानते हो कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है और बाकी के दो कोण बनते हैं, उनका योग भी 90 होता है, मतलब दोनों कोण 90 डिग्री से कम होते हैं, तो दोनों न्यून कोण होंगे। तो कोण ए, तो मैं इसको कोण ए मान लेता हूं, इसको कोण बी मान लेता हूं और ये कोण जो है इसको मैं सी मान लेता हूं। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? कोण ए ये भी न्यून कोण है, कोण ए ये भी न्यून कोण है। ठीक है, अब ये एक नई शर्त और दे रहा है कि cos ए बराबर, हमको सिद्ध क्या करना है? हमको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी, ये हमें सिद्ध करना है। और दिया गया क्या है? हम लोगों को दिया गया है, गौर से देखिएगा, दिया गया है कि cos ए बराबर cos बी, ये दिया गया हम लोगों को। अब बच्चों हम लोगों ने इससे पूर्व हमने पढ़ा था कि cos, sin, cos, tan, cot और sec और cos के त्रिकोणमितीय अनुपातों के सूत्र क्या होते हैं। तो हम जानते हैं चूंकि कि cos थीटा का सूत्र क्या होता है? cos थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर हम कोण ए के विद रेस्पेक्ट देखें, इस कोण ए के सापेक्ष, तो कोण ए के सामने की ये जो भुजा ये तो बन जाएगी लंब, और ये जो बन जाएगा आधार, तो ये तो रहेगा हमारा लंब और ये क्या रहेगा? आधार। ठीक है, तो cos थीटा के लिए होता है आधार बटा कर्ण। तो इस कोण पे ए के लिए, कोण ए के लिए ये आधार रहेगा और ये लंब रहेगा। तो cos थीटा का सूत्र क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो इसका आधार क्या हो गया? आधार हो गया हमारे पास AC और कर्ण क्या हो गया? कर्ण 90 डिग्री के ठीक सामने की भुजा होती है ये कर्ण, ये कर्ण है, तो कर्ण हो जाएगा AB। इसी प्रकार उस डायरेक्शन में चलेंगे, cos B की बात करेगा तो अब B के लिए, कोण B के लिए हम बात करेंगे तो मैं B की तरफ आऊंगा, ये कोण B, तो कोण B के सामने ये तो लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा आधार। तो वापस वही सूत्र लगेगा आधार बटा कर्ण cos B के लिए, तो आधार हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा क्या? वो के वही AB हो जाएगा। इसको हम सरल करें तो हम देखेंगे कि दोनों साइड में से AB से AB कैंसिल हो गया, तो AC बराबर हो गया BC। इसका मतलब त्रिभुज की AB भुजा और BC भुजा आपस में बराबर है। और हम जानते हैं चूंकि कि किसी भी त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं, तो AC के सामने का कोण तो कोण B और कोण BC के सामने का कोण A, ये आपस में बराबर हो जाएगा। कारण क्या लिखेंगे? चूंकि समान भुजाओं के सामने के कोण भी समान होते हैं, कोण भी समान होते हैं। ये हो गया हमारा प्रश्न, बहुत ही आसान भाषा में हम कह सकते हैं। तो हमने क्या करा था कि सिद्ध कोण ए और कोण बी को बराबर सिद्ध करना था। तो हम लोगों ने cos ए बराबर cos ए बी की शर्त दे रखी थी, उसी शर्त का पालन करके हमने cos थीटा का आधार बटा कर्ण के हिसाब से ए के लिए, कोण ए के लिए और वही कोण बी के लिए हमने सूत्र लगाया। तो देखा कि दोनों साइड में AB से AB कैंसिल हो गया, तो AC बराबर BC हो गया। तो AC बराबर BC किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है, हमने 9th क्लास में पढ़ा था सर्वांग समता वाली प्रश्नावली में, कि किसी संभव त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने के कोण भी समान होते हैं। तो ये दोनों भुजाएं समान है तो इसके सामने के कोण भी समान होंगे। इस हिसाब से कोण AB बराबर कोण A हो गया। तो बच्चों अब हम लेंगे आगे प्रश्न संख्या 7वां। प्रश्न संख्या 7वां क्या कह रहा है कि cot थीटा बराबर 7/8। cot थीटा का मान इसने दिया है 7/8। cot थीटा ये दे रखा है, cot थीटा बराबर cot
थीटा बराबर 7/8 ये इसने दे दिया। कॉट थीटा बराबर 7/8 इसने दिया है। तो आपको निम्नलिखित का मान ज्ञात करना। पहली कंडीशन में आपको किसका मान ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना आपको 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट ऑफ फिर 1 माइनस साइन थीटा, इसका मान अपॉन नीचे दे रखा है 1 प्लस कॉस थीटा और ब्रैकेट में वापस 1 माइनस कॉस थीटा। एक तो इसका मान ज्ञात करना है और साथ में आपको सेकंड में, ये तो फर्स्ट में मान ज्ञात करना है और सेकंड में आपको मान ज्ञात करना है किसका? कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। बहुत ही आसान प्रश्न है, भले ही प्रश्न थोड़ा लंबा दे रखा है परंतु बहुत ही आसान प्रश्न है। ये दे रखा हम लोगों को कॉट थीटा का मान, ठीक है। तो कॉट थीटा हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। कॉट थीटा का मान 7/8 दे रखा और हम जानते हैं कि कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब। तो लंब बटा आधार तो tan का होता है, कॉट का इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। तो tan थीटा का फॉर्मूला लंब बटा आधार होता है लाल बटा काका के हिसाब से, तो cos थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा आधार बटा लंब। इसका मतलब ये ऊपर वाली भुजा आधार का अनुपात है और नीचे वाली भुजा लंब का अनुपात है। तो हम मान लेते हैं, माना आधार कितना मान लेंगे? माना कि आधार 7 के व लंब मान लेते हैं कितना हो जाएगा? 8 के। ये हमने मान लिया। अब हमें क्या ज्ञात करना? आधार और लंब दे रखा है, हमें कर्ण ज्ञात करना। तो कर्ण ज्ञात करेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये फॉर्मूला पाइथागोरस वाला, उसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करके ये हो जाएगा 7k का स्क्वायर प्लस लंब हो जाएगा 8k का स्क्वायर। आगे चलते हैं। 7 का 7 7 49, k का k स्क्वायर प्लस 8 का 8 8 64, k का k स्क्वायर। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो 9 और 4 13, हसल का 1, 4 और 6 10, 10 और 1 11, 113 k स्क्वायर। अब हमें क्या ज्ञात करना है? कर्ण स्क्वायर दे रखा, हमें कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर हो जाएगा हमारे पास अंडरवुड 113 के स्क्वायर। तो चूंकि के स्क्वायर के रूप में बाहर आ जाएगा और अंडरवुड 13 अंदर के अंदर ही रह जाएगा। ये आ गया हमारे पास किसका मान? ये आ गया हमारे पास कर्ण का मान। अब हमें इस सारणी को देखना है कि इसका मान ज्ञात करने के लिए हमें किस किस का मान चाहिए। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास मान क्या चाहिए? हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा का मान चाहिए। तो मैं यह मान निकाल देता हूं। इसीलिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या हो गया? लंब हो गया हमारे पास 8k बटा कर्ण आ गया हमारे पास अंडरवुड 113 के। तो के से के कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 8 बटा अंडरवुड 113। और चाहिए हमें कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार हमारे पास कितना है? 7k अपॉन कर्ण है हमारे पास 113, अंडरवुड 113 के। वापस के से के कैंसिल हो जाएगा, 7 बटा अंडरवुड 113। ये मान आ गए। अब हम हल करेंगे इस प्रश्न को जैसा ये चाह रहा है। अब प्रश्न है हमारे पास क्या दे रखा है? 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये होल मल्टीप्लाई के रूप में है, अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब थोड़ा सा सावधानी से धीरे धीरे सॉल्व करना। बच्चों हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा था। क्या सूत्र पढ़ा था? कि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस हिसाब से आप देखिए ये a प्लस बी हो गया और a माइनस बी हो जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब a का स्क्वायर 1, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर का मतलब हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन अगला हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, वो भी वही फॉर्मूला आ गया। a का स्क्वायर 1 और cos का स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब हम मान रख देते हैं, a को 1 बटा a की लिख देता हूं मैं, माइनस साइन थीटा का मान हमने यहां से निकाला था तो 8 बटा अंडरवुड 113 था और इसका स्क्वायर। फिर आगे चलते हैं, इसको भी वापस में 1 बटे 1 लिख देता हूं, माइनस cos थीटा का मान हमारे पास आया 7 बटे अंडरवुड 113 इसका स्क्वायर। अब हम सॉल्व करेंगे तो 1 बटा 1 ये तो सेम है, माइनस 8 का स्क्वायर 8 8 64
बटा अंडरवुड 113 का स्क्वायर 113 हो जाएगा, अंडरवुड हट जाएगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इसी प्रकार ये हो जाएगा 1/1 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 7 49 बटा ये हो जाएगा 113, अंडरवुड 113 का वर्ग ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम में क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्याओं में लघुत्तम आ जाएगा 113, 1 और 113 का लघुत्तम 113, 1 का भाग 113 में 113 बार और 113 को 1 से गुणा करोगे तो 113 माइनस 113 का 113 भाग 1 बार और 1 को 64 से गुणा करोगे तो 64। सेम के सेम फंडा नीचे भी चलेगा, 1 और 113 का लघुत्तम आ जाएगा 113, ठीक है। 1 का भाग 113 में 113 बार और 113 को 1 से गुणा किया तो 113 माइनस 113 का 113 भाग 1 बार और 1 को 49 से गुणा करा तो 49। अब हम चलते हैं बच्चों आगे, देखिए ये हर से हर कैंसिल हो गया। ऐसा होता है भिन्न में ऊपर अंश और हर दे रखा है और नीचे अपॉन करके फिर भिन्न में अंश और हर दे रखा है, तो अगर अंश या अंश आपस में समान है तो अंश कैंसिल हो सकते हैं और हर आपस में समान है तो हर कैंसिल हो सकते हैं। अब हमारे पास हो गया 113 माइनस 64, मैं यहाँ आगे सॉल्व करूंगा बाकी का प्रश्न। तो 113 माइनस 64 बराबर हो जाएगा 49, ठीक है, और 113 माइनस 49 बराबर हो जाएगा 64। तो हमारे पास इसका मान आ गया 49/164। आप देख सकते हैं 113 थे ना, 113 इसमें से 64 अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 13 माइनस 4 बराबर 9, यह हो जाएगा 10, 10 माइनस 6 बराबर 4। ये ऐसे के ऐसे 113 में से 49 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो जाएगा 64। तो ये हमारे पहले जो प्रश्न है इसका आंसर आ गया। अब मैं लूंगा सेकंड वाला प्रश्न। सेकंड वाला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना, कॉट स्क्वायर थीटा का मान। अब चूंकि कॉट का मान तो प्रश्न ने खुद कह दिया कि 7/8 है, तो मैं ले लेता हूं 7/8। ये इसका स्क्वायर की बात करके मैं स्क्वायर लगा देता हूं। 7 का स्क्वायर 7 7 49 और 8 का स्क्वायर 8 8 64। ये प्रश्न हमारा सरल हो गया, बहुत ही आसान है। थोड़ी सी सावधानी आप लोगों को रखनी पड़ती है। ट्रिग्नोमेट्री से जितना हम डरते हैं उतनी भारी नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आसान है। बस धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करते चलिए, आपको रुचि पैदा हो जाएगी, फिर आपको मैथमेटिक्स पढ़ने में मजा आएगा और मैं हमेशा आप लोगों के साथ आपकी मैथ्स को इजी बनाने के लिए बना रहूंगा। चलिए बच्चों, अब हम लेते हैं प्रश्न संख्या 8वां। ये कह रहा है कि यदि 3 cot a बराबर 4 है, 3 cot a बराबर 4 इसने दे दिया है, तो आपको पता करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। तो क्या दे रखा है, 3 cot a बराबर 4, 3 cot a बराबर 4 ये प्रश्न दिया है, ठीक है। और आपको क्या जांच करनी है, आपको जांच करनी है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो पहले मैं इसे त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकाल लेता हूं। तो इसके लिए मैं इस साइड में लिख देता हूं, अब मैं अब कर करके इसको लिख देता हूं। क्या दे रखा है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये लेना, ठीक है। चलिए अब इस प्रश्न को सरल करते हैं। तो इसके हिसाब से हमें किसका मान निकालना है, टेन का, कॉस का और साइन का, इसकी मदद से। तो ये है दिया हुआ, ये है दिया गया। चलिए अब मैं लेता हूं 3 cot a बराबर 4 है, तो cot a बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 4/3 आ जाएगा नीचे, ठीक है। cot थीटा का फॉर्मूला मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये होता है आधार बटे लंब लाल बटा कक्का के हिसाब से, ठीक है ना। इसीलिए हमें आधार क्या मानना पड़ेगा, आधार हमें मानना पड़ेगा 4 के, ये मान लेंगे। इसीलिए माना आधार ये है तथा लंब मान लेते हैं, लंब हो जाएगा 3 के, ठीक है। आधार आ गया, लंब आ गया। अब हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर, अब चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है, बस वही चलना है। आधार कितना है 4 के, तो 4 के का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 3 के, तो 3 के का स्क्वायर। 4 के का स्क्वायर 4 चौक 16, के का के स्क्वायर।
3 का स्क्वायर 3 3 के 9 और k का k स्क्वायर, दोनों को ऐड करोगे तो 16 और 9 25 k स्क्वायर का k स्क्वायर, ठीक है ना। अब हमें कर्ण निकालना, कर्ण का स्क्वायर नहीं, तो स्क्वायर हटाने के लिए हम इस दिशा में क्या ले लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे। तो 25 का वर्गमूल कितना आ गया 5, k स्क्वायर का क्या आ गया k। अब हमें मान किसका निकालना, tan का, इसीलिए tan a निकालना। और tan a हम लोग जानते हैं कि tan किसका उल्टा होता है, कॉट का ही उल्टा होता है, तो कॉट को उल्टा करते ही tan आ जाएगा। और ऐसे भी हम चाहे तो लंब बटा आधा कर सकते हैं, लंब बटा आधा, तो ये उल्टा हो ही जाएगा। तो tan का मान कॉट के मान को उल्टा करने से आ जाएगा 3/4। अब निकालेंगे हम साइन a का मान। साइन a का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है हमारे पास, लंब है 3k बटा कर्ण आया हमारे पास 5k, k से k कैंसिल, तो 3/5। अब निकालना है कॉस a। कॉस a क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, आधार हमारे पास है 4k बटा कर्ण दे रखा है 5k, k से k कैंसिल हो गया, 4/5 आ गया हमारे पास ये मान। अब चलते हैं उसमें सरल करते हैं। तो 1 माइनस tan का मान कितना है बच्चों, 3/4। 3/4 मैं यहाँ लिख देता हूँ और इसका स्क्वायर बना देता हूँ। ऐसे कैसे, नीचे 1 प्लस 3/4 लिख देता हूँ और इसका स्क्वायर बना देता हूँ। उस दिशा में भी चल के लेते हैं। cos a का मान, cos a का मान हमारे पास आया 4/5, तो मैं लिख देता हूँ 4/5 का स्क्वायर, माइनस साइन का मान कितना है 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर। आगे चलते हैं, एक का एक ही रहेगा, बटा 1 लिख देता हूँ, प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का 4 चौक 16, बटा नीचे 1/1 लिख देता हूँ, प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 4 चौक 16। उस साइड में चलते हैं, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 और 5 का 5 25, माइनस 3 का स्क्वायर 3 3 9 और 5 का 5 25, ठीक है। अब चलते हैं, यहाँ लघुत्तम ले तो कितना आएगा बच्चों, 16। 1 और 16 का लघुत्तम आएगा 16। 1 का भाग 16 में 16 बार, और 16 को 1 से गुणा किया, 16 एकम 16, माइनस 16 का 16 भाग 1 बार और 9 से गुणा किया 9, बटे नीचे हम क्या करेंगे, 1 और 16 का लघुत्तम ले लेंगे 16। 1 का भाग 16 में 16 बार, 16 को 1 से गुणा किया 16, माइनस 16 का 16 भाग 1 बार और 1 को 9 से गुणा किया 9। अब देखिए मैंने कहा था हर से हर कैंसिल होता है, ये कैंसिल हो गया, हो गया ना। उस तरफ चलते हैं, इन दोनों का लघुत्तम कितना आएगा 25, ठीक है ना। तो 25 का 25 भाग 1 बार और 16 से गुणा किया 16, माइनस 25 का 25 में भाग 1 बार और 9 से गुणा किया 9। अब चलते हैं हम आगे, सॉरी यहाँ प्लस था हम भूल गए थे। आगे चलते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 16 माइनस 9 बराबर हो जाएगा 7/16 प्लस 9 बराबर हो जाएगा 25। उस साइड में 16 माइनस 9 बराबर 7 और नीचे दे रखा 25। तो ये शर्त और ये शर्त आपस में बराबर है। हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अत्यंत ही सरल प्रश्न है, थोड़ी सी जोड़ बाकी गुणा भाग का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना, थोड़ी सी सावधानी रखते हुए हम प्रश्नों को सरल करना है। बाकी ट्रिग्नोमेट्री में ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसे हम लोग उसे डरे या भयभीत, तो बहुत ही सरल है। तो बच्चों अब हम आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 9 में। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, बी समकोण दे दिया और ये कह रहा है कि tan a बराबर 1/√3 है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। आपको इनके मान ज्ञात करने हैं। तो कोण क्या दे रखा है, कोण दे रखा है बी समकोण। मैं यहाँ पे चित्र बना लेता हूं, ये इस तरह से ये समकोण त्रिभुज बना दिया। ये कोण बी को समकोण बता रहा, तो मैं इसको समकोण, इसको बी बता देता हूं। अब ए और सी कहीं पे भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे ए यहाँ पे रखो चाहे यहाँ पे रखो। चलिए आपकी सहूलियत के लिए मैं ए यहाँ रख देता हूँ, बी हो जाएगा और सी इसको रख लेता हूँ, ठीक है। अब ये प्रश्न क्या कह रहा है, tan a इसने मान दिया, tan a बराबर दिया 1/√3, ठीक है ना। तो आपको निम्नलिखित का मान ज्ञात करना, किन किन का मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना एक तो साइन a cos c, साइन a cos c प्लस cos a sin c, cos a sin c, इसका मान ज्ञात करना। पहला तो ये ज्ञात करना। दूसरा क्या ज्ञात करना, मैं यहां पे लिख देता हूं। दूसरा ज्ञात करना है cos a cos c माइनस
साइन ए कॉस सी, साइन ए साइन सी, ये मान हम लोगों को ज्ञात करना। चलिए आगे चलते हैं। tan a का फॉर्मूला लेते हैं। सबसे पहले a का मान दे रखा है, ये सुन लेना आपको, a का मान दे रखा है, तो a के लिए हम बाद में ले लेंगे। चलिए पहले हम कोण a के लिए, ये a की बात कर रहा, तो इसके सामने की भुजा ये तो लंब हो जाएगी, मैंने आपको पहले ही बताया था, इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी, जिसपे बना ही आधार हो जाएगा। tan का फॉर्मूला क्या होता है? tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, यही होता है लंब बटे आधार। चलिए अब हम इसको लेंगे लंब बटे आधार के हिसाब से। तब माना लंब मान लेते हैं ऊपर वाले को, लंब ऊपर में एक दे रखा तो एक का एक के मान लेते हैं या के मान लेते हैं, तथा आधार मान लेते हैं कितना दे रखा, √3 दे रखा, √3 के मान लेते हैं। लंब और आधार आ गया हमारे पास। अब हम निकालेंगे कर्ण। कर्ण, कर्ण का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, लंब कितना दे रखा है 1 के, तो 1 के का स्क्वायर प्लस सॉरी आधार √3 के दे रखा, √3 के, और लंब कितना दे रखा 1 के, तो ये 1 के का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम गुणा करते हैं, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, के का के स्क्वायर, ए का स्क्वायर एक ही रहेगा, के का के स्क्वायर। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4k स्क्वायर। ये आ गया कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण। तो अब हम निकालेंगे कर्ण। कर्ण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका अंडरवुड ले लेंगे 4k स्क्वायर। अब 4 का वर्गमूल 4 का वर्गमूल आता है 2k स्क्वायर का के। ठीक है, अब हमारे पास ये मान आ गए। अब हम क्या करेंगे, मान पहले निकाल करके इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो मैं यहां ऐसे कर करके सारे मान निकाल देता हूं। सबसे पहले मैं निकालूंगा साइन ए और कॉस ए, ये निकालूंगा कोण ए के लिए, कोण ए के लिए। ठीक है, तो कोण ए के लिए मेरे को बताइए, कोण ए के सामने वाली भुजा लंब है, लंब कितना दे रखा है, लंब ये रहा 1 के, नहीं सॉरी हाँ इसके सामने की भुजा लंब, ये हो जाएगी 1 के। फिर आधार, आधार है √3 के, ये हो जाएगा √3 के, और कर्ण हमारे पास आ गया 2 के। अब फॉर्मूले से निकालें, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, लंब क्या है 1 के, ये हो जाएगा के बटा कर्ण क्या है 2 के, ये हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार कॉस ए का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण, आधार क्या हो जाएगा बच्चों √3 के अपॉन कर्ण हो जाएगा 2 के। ठीक है, अब और थोड़ा आगे चल लेते हैं। अब हम मान निकाल लेते हैं कॉस सी के लिए। अब सी का भी दे रखा है तो साइन सी और कॉस सी दोनों निकाल देते हैं। अब मैं सी के लिए आऊंगा। देखिए ये सीरा सी, सी के सामने की भुजा क्या बन जाएगी बच्चों, ये लंब बन जाएगी और ये आधार बन जाएगा। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो अब लंब क्या हो गया सी के लिए √3 के बन गया, और कर्ण क्या बन गया कर्ण 2 के। ठीक है ना, अब चलते हैं आगे। कॉस का आधार बटे कर्ण, सी के लिए आधार ये हो गया कर्ण ये हो गया, तो के बटे 2 के। तो अगर हम इनको सरल कर ले तो ये हो जाएगा के से के कैंसिल 1 बटे 2, ये हो जाएगा के से के कैंसिल √3 बटे 2, ये भी हो जाएगा के से के कैंसिल √3 बटे 2, और ये भी के से के कैंसिल 1 बटे 2। ये मान अब इनमें सरल करके सरल कर लेंगे। तो इसमें मैं मान रखूंगा क्या हो जाएगा, साइन ए का मान 1 बटे 2, बीच में कोई सिंबल नहीं तो इनटू कॉस सी का मान 1 बटे 2। ठीक है, प्लस कॉस ए का मान √3 बटे 2, ये देखिए, और साइन सी का मान साइन सी ये रहा √3 बटे 2। ठीक है ना, बहुत आसान है। अब चलेंगे 1 का 1 से गुणा 1 और 2 का 2 से गुणा 4, प्लस √3 का √3 से गुणा 3 और 2 का 2 से गुणा 4। फिर आगे सरल करते हैं, 4 और 4 का एलसीएम 4 जाएगा, 4 का 4 भाग 1 बार और 1 से गुणा करा 1, प्लस 4 का 4 भाग 1 बार और 3 से गुणा करा 3, तो हो जाएगा 4 बटे 4, कैंसिल हो जाएगा बराबर 1। है ना मजेदार, बहुत ही आसान है, थोड़ी सी सावधानी की आवश्यकता है, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां चलते हैं उस वाले प्रश्न में, ये के यही मान है, वहां सेट करने कॉस ए √3 बटे 2 इंटू कॉस सी है 1 बटे 2, माइनस साइन ए साइन है 1 बटे 2 इंटू साइन सी है √3 बटे 2। यही मान है बच्चों में, यही से मान रख रहा हूं, ये हो जाएगा
√3/4 माइनस √3/4 कैंसिल हो जाएगा, पूरा के पूरा एक दोनों एक जैसे कि जैसे, ये आंसर जाएगा 0। तो देखिए प्रश्न भले ही लेंथी है, लंबा है, परंतु उसको हल करना बहुत ही आसान है। हाँ तो बच्चों अब हम आगे चलते हैं, अंतिम प्रश्न संख्या 10 हल करते हैं। ये क्या कह रहा, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, कोण Q PQR की बात कर रहा है। मैं पहले चित्र बना देता हूं, क्योंकि हर प्रश्न में मैं पहले चित्र पर महत्व देता हूं। ये मैंने समकोण त्रिभुज का चित्र बना लिया। समकोण त्रिभुज के चित्र में ये क्या कह रहा है, त्रिभुज PQR में Q समकोण है, तो मैं इसको Q को समकोण बना देता हूं। फिर ये P और ये R, आप चाहे तो इसको P और इसको R दे सकते हैं। फिर आगे चलते हैं, शर्तानुसार क्या कह रहा है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर इसने कह दिया। और आगे चलते हुए इसने कहा कि PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, ये दिया गया है, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, ये इसने कहा। ठीक है, तो आपको sin P, cos P और tan P के मान निकालने, sin P, cos P और tan P के मान निकालने। अब देखिए हमें थोड़ी सी शर्तें जो दे रखी है, उस शर्तों को लेके चलना पड़ेगा। PQ कौन सा, ये रहा, PQ का मान दे दिया, यहाँ पे PR ये दे दिया QR। तो हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज में इन दोनों में से किसी एक का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो मान लीजिए मैं यहाँ QR का मान निकाल देता हूँ, तो QR बराबर क्या हो जाएगा, 25 माइनस, इसी को मैं सरल कर रहा हूँ, देखिए आप 25 तो उधर है ही है, QR का मान निकाल, तो PR उधर लेके जाऊंगा, PR माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस। ठीक है, ये यहाँ पे कर दिया। PQ जो दे रखा वो इसे हम रहने देते हैं। अब मैं पाइथागोरस प्रमेय लूंगा, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। क्या है पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यही है ना। अब इसमें कर्ण कौन सा बताइए, कर्ण ये PR स्क्वायर बराबर आधार क्या है QR, ये हो जाएगा QR का स्क्वायर प्लस लंब क्या दे रखा है, लंब दे रखा PQ का स्क्वायर, ये हो गया, हमने लिख दिया। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा यहाँ इस साइड में लेके सरल करूंगा ताकि आपको आसानी से दिख जाए। PR का स्क्वायर ऐसे कैसे रखूंगा, और इस साइड में QR जो दे रखा है, QR का हमने यहाँ पे मान निकाला था 25 माइनस PR, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 25 माइनस PR, और चूंकि स्क्वायर की बात कर रहा तो मैं स्क्वायर लगा दूं, QR की वैल्यू U है और स्क्वायर की बात कर मैंने वहां पे स्क्वायर लगा दिया, प्लस PQ का मान बच्चों इसने दिया 5 सेंटीमीटर, तो मैं 5 करके इसका स्क्वायर कर देता हूं। अब हम इजी वे में सरल करते हैं, PR का स्क्वायर बराबर, ये है बच्चों A माइनस बी का होल स्क्वायर, A माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, A स्क्वायर माइनस 2A, तो ये 25 आ जाएगा, और B है PR। ठीक है ना, A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर PR का स्क्वायर। ठीक है, आगे चल ले, ये हो गया A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर, ये खुल गया, प्लस 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, PR के स्क्वायर से PR का स्क्वायर कैंसिल हो गया, इस साइड में बच गया 1, नहीं सॉरी, इस साइड में बच गया 0। अब हम चलते हैं इस साइड में, 25 का स्क्वायर 625 माइनस, ये हो गए 25 दूने 50 PR, और प्लस ये हो गए 25। ठीक है, अब हम इसको और सरल करते हैं, बराबर 625 और 25 मिलकर हो गए 650, माइनस हो गया 50 PR। अब माइनस के 50 PR को पक्षांतर करके मैं यहां लेके आ जाता हूं, तो ये हो जाएगा 50 PR बराबर उस साइड में हो जाएगा 650, तो PR बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, PR बराबर हो जाएगा 650 बटे 50, नीचे आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, PR इक्वल टू 13 पंजे 65, PR का मान हमारे पास आ गया 13, PQ का मान 5 है, PR का मान 13 आ गया। इसीलिए प्रश्न क्या, चूंकि QR बराबर कितना है बच्चों, QR बराबर है 25 माइनस PR, तो 25 ये दे रखा है, PR का मान ऑलरेडी हमने 13 निकाल दिया, तो QR का मान हमारे पास कितना आ गया, 5 आ गया। अब मान जो पूछ रहा है वो निकाल देते हैं। अब जो मान प्रश्न पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, साइन P, फिर पूछ रहा है cos P, और फिर पूछ रहा है tan P।
पी कहाँ पे है, ये रहा पी। मान हमने निकाले, देखो आराम से मैं सारे मान रख देता हूं वापस एक जगह पे। पी क्यू कौन सा, ये है, ये 5 सेंटीमीटर। क्यू आर हमने निकाला, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, 25 माइनस 13 बराबर 12 होगा, माफी चाहूंगा, 25 माइनस 13 बराबर 12 हो जाएगा। तो क्यू आर बच्चों ये हो गया ना, ये हो जाएगा 12। उसके बाद फिर इसने दिया पी क्यू इसने दे दिया, ये हो गया, और पी आर हमने निकाल दिया 13 सेंटीमीटर। अब कौन पी की बात कर रहा है बच्चों, कौन पी, ये तो पी के सामने की भुजा ये तो हो जाएगी लंब, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण। साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण। लंब कौन सा है, लंब कौन सा, इसके सामने वाली भुजा 12 बटा कर्ण है 13। कॉस पी का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण। आधार क्या है बच्चों, जिसपे पी बना है 5 बटे आधार कर्ण हो जाएगा 13। और टेन पी है लंब बटा आधार, लंब बटे आधार। लंब क्या है बच्चों, गौर से देखिए, लंब है 12 और आधार है 5, 12 बटे 5। ये प्रश्न अपना सरल हो गया, बहुत ही आसान है। अगले अध्याय में हम लोग मिलेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी बना करके उनसे जुड़े हुए प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी पढ़ाई जारी कीजिए। आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद।